नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। जी हाँ, स्टॉक का नाम है बेस्ट एग्रो लिमिटेड। पिछले एक साल में आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा लगातार गिरावट, ह्यूज क्रैश के बाद पिछले आप ये कह सकते हैं 5 दिनों में इस स्टॉक ने जिस प्रकार से ब्रेकआउट दिखाया है वो अपने आप में फिनोमिनल था। और यदि आप पुराने व्यूअर्स होंगे आपको एक चीज़ पता होगी कि बेस्ट एग्रो में मैंने लगातार वीडियो बनाया। मैंने कहा था कि भाई देखिए, स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन जो ओवरऑल सेक्टर है वो बहुत बहुत ज़्यादा दबाव के दौर से गुजर रहा था क्योंकि चैलेंजेस बहुत आ रहे थे। ठीक है, आपको पता होगा पिछले साल दोस्तों जो इराटिक समर आया, जो इराटिक रेनफॉल आया था, उसने बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर ओवरऑल सेक्टर में किया था और जिसके कारण बेस्ट एग्रो को पिछले क्वार्टर में भी लॉस का झटका झेलना पड़ा था। मैं आपको थोड़ी देर में उसमें अगला चर्चा दिखाऊंगा। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कहता हूं जब एक चीज़ें हो जाती है ना, स्टॉक पिछले एक साल में तमाम जो नेगेटिविटी है, तमाम जो आप कह सकते हैं इश्यूज़ हैं, तमाम जो आप कह सकते हैं चैलेंजेस सेक्टर को लेकर के, वो शेयर प्राइस में प्राइस इन हो गए थे। आप ज़रा यहाँ नज़र डालिए, पिछले एक साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 64.6% गिरावट दिखा चुका था। जी हाँ, 64% की। तो भाई साहब, तमाम जो नेगेटिव इश्यूज रहते हैं, तमाम जो एक आप कह सकते हैं शेयर को लेकर के इश्यूज थे, वो सब प्राइस इन हो गए थे। और अब आप देखें तो स्टॉक ये रहा 28 मार्च का दिन, वहां से आप देखें तो 5 अप्रैल यानी मात्र 5 दिनों में आपको बेस्ट एग्रो 52% का रिटर्न दे चुका है। जी हाँ, मोर देन 52% का रिटर्न। और अब जो बेस्ट एग्रो के सामने एक बड़ी आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखिए एक स्टॉक जब 50% ज़्यादा का रिटर्न दे देना, उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि भाई फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ देखिए, स्टॉक ऊपर गया है लेकिन 700 की जो रेंज है ना दोस्तों, ये देखिए 700 के नीचे क्लोज हुआ है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने के लिए है कि क्या बेस्ट एग्रो आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज, क्या बेस्ट एग्रो 710 से लेकर के 730 को तोड़ने में कामयाब रहता है? क्या आपका ये स्टॉक इस 20 रुपए को तोड़ करके ऊपर जाके सस्टेन करता है? कि देखिए, पहला है 700 रुपए का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, बट जो एक मेन रेजिस्टेंस दोस्तों 710 से 730 रुपए का, जब तक बेस्ट एग्रो इसे तोड़ करके ऊपर नहीं चला जाता तब तक कोई फ्रेश, मैं फ्रेश बात कर रहा हूं, फ्रेश ब्रेकआउट हो इसकी चर्चा करना या इसके ऊपर चर्चा करना थोड़ा सा बेमानी रहेगा। हाँ, एक चीज श्योर है, बेस्ट एग्रो के लिए अब जो एक सपोर्ट था, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि भाई जो जितना बड़ा रेजिस्टेंस अगर वो तोड़ दिया तो बाद में वो उतना ही बड़ा सपोर्ट बन जाता है, और अगर वो सपोर्ट टूट गया तो उतना ही बड़ा बाद में वो रेजिस्टेंस बन जाता है। ये एक यूनिवर्सल थ्योरी है दोस्तों। और अब जो स्टॉक के लिए दोस्तों बेस्ट एग्रो के लिए है, सबसे पहला 690, मुझे ऐसा लगता है अब इस लेवल को स्टॉक किस तरह बचाता है ये हमको देखना है। ठीक है, 690 और 630 टू 650, ठीक है, ये जो रेंज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए बीच में स्टॉक टूटा भी था, आप देखें, ठीक है, एक दिन में स्टॉक जैसे ही 640 आया वहां से वापस से बाउंस कर गया, देखिए 10% ज़्यादा की। तो बेस्ट एग्रो के लिए वापस से अब जो ये 610 से, ठीक है, 610 से 630 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके आसपास का, तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई भाई साहब ब्रेकआउट्स की। अब कुछ चीज़ें जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, देखिए अब तो तमाम इश्यूज की प्राइसिंग हो गई आपकी। क्वार्टर 4 में आप क्या करते हैं ये आप आज के बताएंगे, आप अपने नंबर्स को दिखाएंगे, तब समझ में आएगा कि भाई क्वार्टर 4 में किस प्रकार की चीज़ें हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो ये अल नीनो का डर था, जी हाँ, ये जो अल नीनो का डर था ये अब परिवर्तित होकर के ला लीना हो जा रहा है। जी हाँ, ला लीना। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ
कि देखिए अल नीनो क्या रहता है, जब भी आता है भारत में मानसून बहुत बहुत बेकार आता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, पिछले साल हमारे यहाँ जब अल नीनो आया था तो जो साउथ वेस्ट है हमारे भारत देश का, जो सदर्न वेस्ट पार्ट है, यानी जो केरल एरिया है, ये तमाम जहाँ पे बारिश बहुतायत मात्रा में होती है, वहाँ तक भी आपको एक सूखा देखने को मिला था। और ये एक चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर कर रही थी। ठीक है, तो आप देखें तो बेस्ट एग्रो के लिए ये एक बहुत ही बुरी चीज़ थी, या पूरे के पूरे सेक्टर की। लेकिन अब ला नीना एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है कि भाई साहब बारिश बहुत आयत होगी, बहुत अच्छी होगी। और देखिए जब बारिश बहुत अच्छी होगी तो बेस्ट एग्रो जैसे स्टॉक, चाहे बेस्ट एग्रो हो गए चाहे सुमितोमो हो गए, ऐसे स्टॉक्स आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी होते हैं मॉनसून सीजन के। ठीक है, तो भाई साहब अब आपको ये देखना है, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या 700 से लेकर 700 को तोड़ता है और उसके बाद 700 से 10 से लेकर के 730 में, ये बहुत ही इराटिक चर्चा कर, ये बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में चर्चा कर रहा हूँ, कोई भी बहुत ज़्यादा एक डीप कि भैया कौन सा पॉइंट कहाँ से बन रहा है इसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको ये देखना है कि भाई इस बार अगर मॉनसून अच्छा आता है तो नो डाउट बेस्ट एग्रो जैसे स्टॉक्स जो ऑलरेडी बहुत टूटे हुए हैं उनकी तेज़ी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें एज ए निवेशक आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आप इतनी तेज़ी के बाद भी ना, अब आप देखें यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, जब स्टॉक 450 के आसपास गया था, आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो लगभग 300 है। ये जब 450 में आया था दोस्तों तो इसकी बुक वैल्यू 2 टाइम्स भी नहीं रह गई थी, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो जब आप इतने ज़्यादा आप एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आ जाते हो तो कोई भी एक पॉजिटिविटी स्टॉक को बहुत तेज़ी से लेकर के जाती है। स्टॉक की पी आज 9.68 में है, जबकि इंडस्ट्री की पी 34.1 में है। जी हाँ, 34 की पी में आपको ये स्टॉक ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री की पी है तो उससे तो बहुत सस्ते हो आप यार। आरओसी जो कि 34 यानी 20% से काफ़ी ऊपर है, शानदार। 10 रुपये की फेस वैल्यू का ये आप कह सकते हैं भाई साहब स्टॉक है, 10 रुपये की फेस वैल्यू का। प्रमोटर इन्होंने 50% ज़्यादा की है दोस्तों। हाँ, डेट इक्विटी है दोस्तों जो 1% थोड़ा कम है, इसे थोड़ा सा और कंपनी को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंपनी ने पिछले कुछ समय कुछ शानदार एक्विजिशंस भी किए हैं दोस्तों, और कुछ इसे अप्रूवल मिले हैं, वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल अब मुझे लगता है कि तमाम जो नेगेटिविटी है अब प्राइसिंग हो चली है, और यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट हो इसके चांसेस होते हुए मुझे कम दिखाई देते दोस्तों। ठीक है, और आप देखें क्वार्टरली नंबर्स में तो पिछली बार जैसे मैंने कहा कंपनी ने दोस्तों लॉस बुक किया था 6 करोड़ ज़्यादा का। अगर इस बार अब आप देखें अगर मार्च क्वार्टर में, क्योंकि देखिए मार्च क्वार्टर कंपनी का आप कह सकते हैं कंपैरेटिवली काफ़ी वीक होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अगर कंपैरेटिवली अगर वीक होता है तो वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखना हमको ये होगा कि अगर मार्च क्वार्टर में चीज़ें थोड़ी बहुत ही स्लाइटली पॉजिटिव होती हैं तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इस बार दिसंबर क्वार्टर कंपनी का इतना ख़राब गया था आप देखें यहाँ पे, और सितंबर क्वार्टर में आप देखें 811 करोड़, और भाई साहब दिसंबर में मात्र 314 करोड़। तो कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर होता है वो वन ऑफ द बेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, कंपनी के लिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम में की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप देखें 700 करोड़, फिर 800 करोड़। ठीक है, हाँ यहाँ आप देखेंगे तो एक बार आपको कमी देखने को मिली थी। तो अब मुझे लगता है तमाम इश्यूज, तमाम चीज़ें प्राइसिंग हो गई हैं, और अगर आपने निचले स्तरों में 450 के आसपास बेस्ट एग्रो को लिया हुआ है तो मुझे लगता है आपने एक अच्छी कंपनी बहुत शानदार लेवल में रखी है। ठीक है, तो एक ये छोटी सी एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।